Hello everyone, Assalamu alaikum. Okay, let's see the paragraph 7. As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even my hair. When she plays xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. तो एवलिन ग्लेन एक्सप्लेन करती हैं, कहती हैं कि एज़ फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. वो कहती हैं कि म्यूज़िक जो है मेरे अंदर पोर होता है, या आप कह सकते हैं पोर कहते हैं उड़ेलने को, यानी कि मेरे बदन में जो है वो इस तरह से मेरे बदन में जितने भी क्या हैं, जो भी अंग हैं मेरे बॉडी में, उन सब के ज़रिए मेरे अंदर म्यूज़िक जो है वो आती है. इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. मेरे बदन के हर एक हिस्से से म्यूज़िक जो है वो मेरे अंदर समा जाती है. इट टिंगल्स, वो कहती हैं कि ये मेरे अंदर जो है वो झुनझुनी पैदा कर देती है. टिंगल्स, व्हाट इज़ टिंगल? कॉज अ स्लाइटिंग, प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन. मतलब झुंझुनी, मतलब ये म्यूज़िक जो है मेरे अंदर एक तरह की झुंझुनी पैदा कर देती है. कहाँ कहाँ पे? इन द स्किन, मेरे स्किन में, मेरी त्वचा में. माई चिक बोन्स, मेरी चिक बोन्स. व्हाट इज चिक बोन्स? चिक बोन्स, द बोन अंडर आइज, आँखों के नीचे की जो हड्डी होती है उसको चिक बोन्स कहते हैं. माई चिक बोन एंड इवन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी. वेन शी प्लेज जाइलोफोन, शी कैन सेंस साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. वो जब जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस, तो वो महसूस कर सकती हैं किस चीज़ को? द साउंड, आवाज़ को. पासिंग अप, जब वो ऊपर की तरफ आता है, किसके ज़रिए से? द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. उस स्टिक के ज़रिए से, जिस स्टिक के ज़रिए से वो जाइलोफोन को बजाती हैं, तो वो महसूस करती हैं कि वो स्टिक से पास होकर के म्यूज़िक जो है उनकी फिंगर टिप तक पहुंच जाता है. और जाइलोफोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो इंस्ट्रूमेंट इतने वक्त इनके सामने पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जाइलोफोन है. इस पे लंबी लंबी रोज़ बनी हुई हैं, और ये दो जो हैं लकड़ियाँ हैं जिनसे कि इसको बजाया जाता है. तो कहते हैं कि जब मैं उसको बजाती हूँ तो म्यूज़िक जो है उन लकड़ियों की, उन स्टिक्स के ज़रिए से वो म्यूज़िक पास होकर के मेरे कहाँ आती हैं? फिंगर टिप्स में आती हैं. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. तो जब वो क्या करती हैं? लीन करती हैं, आगे की तरफ झुकी होती हैं, अगेंस्ट द ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम जिनको आप ढोल कहते हैं, बड़े ढोलक जो ज़मीन पे रखे हुए होते हैं, जब उन पे झुक करके वो बजाती हैं, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. तो वो जो गूंज है जो उठती है, रेजोनेंस क्या होता है? इको, गूंज, आवाज़ की जो गूंज है जब वो ऊपर उठती है तो वो अपने पूरे बदन में उसको महसूस कर सकती हैं. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब वो किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, मतलब जिसका फर्श जो है वो लकड़ी का बना हुआ हो, जब वो उस पर परफॉर्म करती हैं, शी रिमूव्स हर शूज़, तो अपने जूते निकाल देती हैं, सो दैट वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशन है म्यूज़िक का वो उनके पैरों के ज़रिए से पास होकर के उनकी बदन तक पहुंच सके. नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. और इसमें कोई शुभा नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन जो है अपने ऑडियंस को क्या करती हैं? बहुत डिलाइट्स करती हैं, बहुत खुशी देती हैं. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. और 1991 में उनको जो है फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस, सबसे सम्मानित जो है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको नवाजा गया. सेज मास्टर परकूशनिस्ट जेम्स ब्लेड. जेम्स ब्लेस जो एक महान जो है परकूशनिस्ट हैं, वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उनसे उनकी सुनने की क्षमता को ले लिया हो, लेकिन गॉड ने उसको कुछ बहुत ही असामान्य चीज़, गैर मामूली चीज़, एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ जो है उसको दे दी है. वट वी हियर शी फील्स. वो कहते हैं कि जिस चीज़ को हम सुनते हैं वह उसको महसूस कर सकती है. फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतनी गहराई से जितना कि हम में से कोई
उसको समझ सकता है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही वजह है कि वो म्यूज़िक को, संगीत को बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है बजा सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन जो है इस बात को कन्फेस करती है, बताती है, इसको इकरार करती है। क्या करती है? शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, कि उसको काम करने की लत है, मतलब वो बगैर काम किए। वर्कहॉलिक किसे कहते हैं? मतलब एक ऐसे आदमी को जिसको काम करने की लत पड़ गई हो, जो बगैर काम किए रह ना सकता हो। जैसे हम कहते हैं ना अल्कोहलिक, मतलब अ पर्सन हु फाइंड हिमसेल्फ टू स्टॉप फ्रॉम ड्रिंकिंग। एक ऐसा आदमी जो अपने आप को शराब पीने से ना रोक सके, उसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पियक्कड़। इसी तरह से एक ऐसा आदमी जिसको काम करने की आदत हो और वो अपने आप को रोक ना सके अपनी इस आदत से, उसको वर्कहॉलिक कहते हैं। तो कहती है कि मैं जो है वर्कहॉलिक हूँ, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और मुझे हमेशा काम ही करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और वो कहती हैं कि मेरी ये मेहनत कई मरतबा जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे ज़्यादा होती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, और फिर वो आगे कहती हैं लेकिन जो इसका रिवार्ड है, जो इसका जो फल है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। तो एवलिन के जो ये कंसर्ट्स होते हैं, व्हाट इज़ कंसर्ट? कंसर्ट कहते हैं म्यूज़िक के जो कार्यक्रम होते हैं उनको कंसर्ट कहा जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, तो एवलिन के जो रेगुलर, जो आम तौर से उनके जो प्रोग्राम होते हैं, उसके अलावा एवलिन जो है वो बहुत सारे फ्री कंसर्ट्स भी करती है। कहाँ पे करती है? इन प्रिजन, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। तो जेल और अस्पताल में क्यों? ताकि कैदियों को और बीमारों को खुशी दी जा सके। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो नए म्यूजिशियंस हैं, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो अभी म्यूज़िक को सीख रहे हैं, उनकी क्लासेस को बहुत ही प्रियोरिटी देती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। एन ब्रुकलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो एन ब्रुकलिन, जो कि बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की जो हेड हैं, वो कहती हैं कि एवलिन जो है शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन, वो एक जो है बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है हमारे बच्चों के लिए जो कि डेफ हैं। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, और इससे हमारे बच्चे ये समझते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि मतलब वो बच्चे ये समझते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि एवलिन कर सकती हैं। एवलिन ग्लेन हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो एवलिन ने अपनी ज़िंदगी में उतना कुछ हासिल कर लिया है जितना कि आम तौर से उसकी उम्र के लोग, उसकी डबल उम्र के लोग उतना हासिल नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। उसका कमाल ये है, उसका कीर्तिमान ये है कि वो जो है क्या किया है उसने? परकुशन को वो जो है कहाँ लेकर के आई? ऑर्केस्ट्रा के सामने, मतलब ऑर्केस्ट्रा की अहमियत को पार करते हुए वो जो है परकुशंस को जो है सबके सामने लेकर के आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये भी साबित किया कि परकुशन जो है वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मूविंग, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, और वो जो है जो हैंडीकैप हैं, जो अपाहिज हैं, उनको वो बहुत सारी इंस्पिरेशन देती है। पीपल हु टुक हर एंड सेज, पीपल हु लुक हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन डू इट। लोग जो उनको देखते हैं वो कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, और ये बात भी किसी एतबार से कम नहीं है या कमतर नहीं है। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, उसने लाखों लाख लोगों को जो है क्या दिया? बहुत ढेर सारा प्लेजर दिया, उनको बहुत ढेर सारी खुशी दी। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो है सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को डील करेंगे, एंड विच कवर्स द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और आप इस सेकंड पार्ट को जो है रीडिंग करिए, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है
वो सेकंड पार्ट को डील करेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।